आज हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी कॉमनली यूज होता है और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भले ही आप स्टॉक मार्केट चार्ट्स के अंदर चाहे तो आप कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड करें या फिर आप पैटर्न्स पे ट्रेड करें या फिर आप इंडिकेटर्स पे ट्रेड करें या आपने अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाई है प्रॉफिट की, तो उस पर भी आप अगर काम कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये हमेशा यूज होने वाला है। तो आप मार्केट में कितने ही भले चार्ट्स देख रहे हैं, कहीं पर आप ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह लगने वाली है और आपके ट्रेडिंग सेटअप को एक बेटर एक्यूरेसी ज़रूर देने वाली है। इन सिंपल टर्म्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हेल्प करता है कि मार्केट में कहाँ पर डिमांड है और कहाँ पर सप्लाई है। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस अप होता है या डाउन होता है वो दो कारणों की वजह से ही होता है। पहला होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। तो अगर मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई है तभी आपका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और तभी आपका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम किस तरीके से अपने स्टॉक चार्ट्स पर लगाते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर कैसे ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर किसी को नहीं पता है कि कैंडलस्टिक्स पे कैसे ट्रेड करते हैं या पैटर्न्स पे कैसे ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, और सिर्फ ये वीडियो देखे और इस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से समझे, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकता है, वो बाय कर सकता है, वो सेल कर सकता है और अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सपोर्ट। इन सिंपल टर्म्स सपोर्ट का मतलब है मार्केट के अंदर डिमांड आना और डिमांड क्रिएट करते हैं बायर्स। तो इसका मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल आपके चार्ट पर जहां पर बार बार सपोर्ट पे वो आ रहा है और वहां पे बार बार डिमांड आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी वो चार्ट या वो पर्टिकुलरली स्टॉक उस सपोर्ट पर आएगा तो वहां से एक डिमांड आएगी और डिमांड आने के बाद वो जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और आप वहां पर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। दैट मीन्स आप बाय करेंगे पहले वो पर्टिकुलरली स्टॉक जो कि सपोर्ट पे होगा, यानी वहाँ पे एक डिमांड क्रिएटेड होगी। उसके बाद उस पर्टिकुलरली स्टॉक को आप कुछ टाइम के बाद सेल कर सकते हैं और जो आपका डिफरेंस होगा या जो आपका स्प्रेड होगा वो आप प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल पर यानी सपोर्ट 1 पर आकर अपने प्राइस को होल्ड किया है। यहाँ से वापस बायर्स ने मार्केट को ऊपर तक लेके गए हैं और वहां से वापस वो रिट्रेस हुआ है और वहां पे दोबारा एक और सेम प्राइस लेवल पर उसने अपना सपोर्ट बनाया है। इसके बाद दोबारा मार्केट ने अप मूव लिया है, यानी बायर्स वापस चार्ज में आए हैं मार्केट के अंदर एंड देन सेलर्स के थ्रू एक प्रेशर आया है, यानी वहां पर उन्होंने सपोर्ट 3 बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर एक सपोर्ट 1 है, एक सपोर्ट 2 है, एक सपोर्ट 3 है। दैट मीन्स ये एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पर बार बार डिमांड क्रिएट हो रही है और बायर्स हमेशा यहाँ से मार्केट उठा देते हैं और जब भी मार्केट यहाँ से अप मूव करती है तो आप यहाँ कहीं आप बाय कर सकते हैं और इस लेवल पे कहीं आप सेल करके अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो मार्केट के अंदर आप सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढ सकते हैं। दोनों के बेसिस पे आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आप ये फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर स्टॉक के अंदर डिमांड आने वाली है और अकॉर्डिंगली आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम चार्ट्स ऑन स्पेसिफिकली सपोर्ट ऑन द ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट। सो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, आपको टाइप करना है tradingview.com। वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएगा सुपर चार्ट्स का। सुपर चार्ट्स पे जाने के बाद आप कोई भी पर्टिकुलरली चार्ट लगा सकते हो सर्च बार में क्लिक करने के बाद। लेट्स सपोज मैंने चार्ट लगाया है वरुण बेवरेजेस का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्टीमेटली एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ से थोड़ा मार्केट ने अपराइज किया और ये एक लेवल 760 के लेवल आसपास यहाँ पे सपोर्ट पे काम कर रहा है। इस पॉइंट पे हम लोग सपोर्ट 1 लगा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा अपवर्ड मूव दिया है बट वापस वो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गई है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने एक सपोर्ट 2 बनाया है, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गई, उसके बाद रिट्रेस करके नीचे आई बट वो अपने सपोर्ट से नीचे दोबारा नहीं आई। दैट मीन्स 760 के लेवल पर उसने सपोर्ट पे वो आया। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम देख सकते हैं कि दिस लाइन इज एक्टिंग अ सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो दैट मीन्स उसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है एंड दैट इज नॉट रेस्पेक्टिंग द सपोर्ट लाइन। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं। तो सपोर्ट जनरली रहता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स एट अ सेम प्राइस लेवल, जो कि कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ से आप देखें
जैसे ही इसने अपने सपोर्ट के ऊपर गया तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव दिया समवेयर अराउंड 850 के लेवल्स तक। तो आप ये जो लेवल है आपका बाइंग का, डिमांड का, यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सपोर्ट। सो आपको फाइंड करना है स्टॉक चार्ट्स के अंदर कि कौन से स्टॉक्स बार बार अपनी सपोर्ट पर आ रहे हैं और वहाँ से एक डिमांड क्रिएट हो रही है और मार्केट में आप बड़े आराम से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर अपने पैसे को बना सकते हैं। सपोर्ट के साथ ऐड होता है वॉल्यूम। अगर मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है प्राइस लेवल पर उस स्टॉक को खरीदने के लिए, तो वहां पे क्रिएट होता है सपोर्ट प्लस वॉल्यूम। और आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां पर आपके पास सपोर्ट भी हो, यानी स्टॉक्स आपके सपोर्ट लेवल पर भी आए हो, और साथ ही साथ उस स्टॉक के वॉल्यूम्स भी हो, यानी वहां पे इनफ बायर्स एंड सेलर्स हो ताकि आपके प्राइस के अंदर एक अच्छा अपवर्ड मूव आ सके। तो ये आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है और आपके जो चांसेस है विनिंग चांसेस वो बढ़ जाते हैं। एंड सेकंड आता है रेजिस्टेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस नाउ। इन सिंपल टर्म्स रेजिस्टेंस का मतलब है सप्लाई। दैट मीन्स एक ऐसा प्राइस पॉइंट आपके चार्ट पर जहां पर मैक्सिमम सप्लाई आ चुकी है। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का मानना ये है कि जब भी मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस आता है वहाँ से आपका स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे की तरफ फॉल होना शुरू करता है और वहाँ पर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिलती है शॉर्ट सेलिंग करने की। दैट मीन्स आप किसी भी स्टॉक को वहाँ पे सेल कर सकते हैं पहले, उसके बाद उसको वापस बाय कर सकते हैं। और हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा था कि हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं, एक दिन के लिए करना है तो हम इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। अगर हमें एक दिन से ज़्यादा अपनी पोजीशन कैरी करनी है तो उसके लिए अपन जाएंगे डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, जहाँ पे अपन फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं और ऑप्शंस के अंदर कॉल को अपन सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं अपने स्टॉक्स पर ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट अपने tradingview.com पर। तो यहाँ से मार्केट ने काफ़ी अपवर्ड मूव बनाया है और एक पॉइंट पर आके रेजिस्टेंस लेवल पर आकर मार्केट ने यहाँ से ही एक पुल डाउन दिया है स्टॉक के अंदर। तो जो लेवल है यहाँ पर है 8100 के लेवल है बजाज फाइनेंस के। सो इसको मैं डिनोट कर सकती हूँ R1। फिर दोबारा मार्केट ने एक छोटा सा डिमांड क्रिएट करके स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ मूव होने के लिए प्लान किया है। दैट मीन्स एक ब्रेकआउट के लिए प्लान किया है यहाँ से, बट फिर अगेन वापस स्टॉक रिट्रेस हुआ है नीचे की तरफ। देन अगेन सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है एंड इसके अलावा एक बार फिर रिट्रेसमेंट आई है नीचे की तरफ एंड देन फिर मार्केट ने एक डिमांड क्रिएट करके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, यानी इस लेवल पर इसको मैं पॉइंट कर सकती हूँ R3। सो दिस इज रेजिस्टेंस 3। सो यहाँ से वापस नीचे की तरफ स्टॉक चार्ट ने एक और पुल बैक दिया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस 1, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2, यहाँ पे रेजिस्टेंस 3। दैट मीन्स एक ऐसा प्राइस लेवल आपके चार्ट पर जहाँ पर सेलर्स का मैक्सिमम सप्लाई प्रेशर है, यानी इस प्राइस से ऊपर जाने के लिए ना तो बायर इंटरेस्टेड है ना ही सेलर इंटरेस्टेड है। और यहाँ से काफ़ी प्रॉपर एक ब्रेकडाउन आया हुआ है। दैट मीन्स आप यहाँ से कहीं इस लेवल से आप शॉर्ट कर सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट, जितना भी आपको परसेंटेज टारगेट रखना है। तो यहाँ पर आप अपना शॉर्ट सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डिमांड लेवल है, यहाँ पर आप इसको डिमांड जोन कह सकते हैं, डिमांड लेवल कह सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए आपके पास अपने पास ऑप्शंस हैं। 8000 के लेवल से लेकर 5600 तक के लेवल पर हम लोग काम कर सकते हैं। वी कैन शॉर्ट एंड वी कैन अगेन बाय। सो इस तरीके से आप बजाज फाइनेंस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस लगाकर आप बड़े आराम से शॉर्ट सेलिंग करके अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट के पास स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ जहां पर आप अपना लॉस स्टॉप करना चाहते हैं, यानी इस लेवल के बाद आप स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस नहीं लेंगे तो वो आपके स्टॉप लॉस के लेवल्स होते हैं। सो अगर आप कभी भी डिमांड पे बाय कर रहे हैं तो वहाँ से आप 2 या 3% नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर आप टारगेट के लिए प्लान कर रहे हैं कि आपको कितना टारगेट हो सकता है अगर आप बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, तो समवेयर अराउंड आप मान सकते हैं कि आपको 5 to 7% का आप एक एवरेज टारगेट प्राइस ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। तो जब आप स्टॉप लॉस लेंगे तो वो रहने वाला है 1 से 2% नीचे की तरफ आपके बाय पॉइंट से, और अगर आप जब टारगेट लेंगे तो वो रहेगा 5 to 7%। प्रॉफिट बुक भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक स्टॉक के अंदर 5% टारगेट के लिए एम किया। सो जैसे ही वो स्टॉक 2.5% आपको दे देता है तो उतनी ही क्वांटिटीज या उतने ही लॉट्स आप 2.5% के अकॉर्डिंगली बेच देंगे और अगले 2.5% के लिए आप रिस्क लेंगे मार्केट के अंदर। अगर वो भी आपका टारगेट अचीव होता है तो टोटलिटी में आपने 5% अचीव किया। दैट मीन्स
2.5% का प्रॉफिट आने पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होगी और अगले 2.5% के लिए आप रिस्क लेंगे और जैसे ही वो रिस्क कन्वर्ट होता है प्रॉफिट के अंदर तो वो प्रॉफिट भी आप कंप्लीटली अपने पास रख सकते हैं और टोटलिटी में आपका जो 5% का आपने टारगेट लिया था वो आपका फुलफिल हो जाएगा। सो सिंपली क्रक्स ऑफ द वीडियो, जब भी आप मार्केट के अंदर या स्टॉक चार्ट्स के अंदर सपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर एक डिमांड होगी और वहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशंस यानी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपने स्टॉक प्राइसेस को रेजिस्टेंस के लेवल पे देखेंगे वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर होगा और वहाँ से मार्केट अब गिरने वाली होगी और गिरती हुई मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। दैट मीन्स आप पहले सेल करेंगे, उसके बाद आप वहाँ से बाय करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट पर आप स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, टारगेट के लिए भी आप काम करेंगे ताकि आपकी जो ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग स्टॉक्स है उसके अंदर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। और ये सारी चीज़ें आप ढूंढेंगे tradingview.com की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको स्टॉक्स के नाम डालने हैं। अगर आपको स्टॉक्स के नाम नहीं पता है तो आप निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल में टाइप कर सकते हैं निफ्टी 50 स्टॉक्स, आपको वहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी। उन लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स होंगे उन स्टॉक्स के नाम आप सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर और वहाँ से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप फाइंड करेंगे और उसके बेसिस पे आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे आप लॉन्ग कर रहे हैं चाहे आप शॉर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मार्केट में दो ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर हमेशा काम आएंगे और अगर आप इनको यूज़ करते हैं कैंडलस्टिक्स के साथ, इंडिकेटर के साथ, पैटर्न्स के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा काम करेंगे और इनका जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़ जाता है आपके ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए। होप यू हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शंस।